अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि फायर स्प्रिंकलर सिस्टम जो NFPA 13D के हिसाब से यूज़ होते हैं, जो कॉमनली यूज़ होते हैं वो स्टैंड अलोन स्प्रिंकलर सिस्टम यूज़ होता है, और दूसरा मल्टीपर्पज़ स्प्रिंकलर सिस्टम यूज़ होता है, और तीसरा जो है पैसिव पर्ज स्प्रिंकलर सिस्टम स्प्रिंकलर यूज़ होता है। तो ये कॉमनली जो स्प्रिंकलर सिस्टम यूज़ होते हैं ये किस तरह से वर्क करते हैं और उनके बारे में मैं आपको तफसीलन एक्सप्लेन करूंगा, और उसके NFPA 13D के जो स्टैंडर्ड में इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये स्टैंड अलोन स्प्रिंकलर सिस्टम कहलाता है। इस सिस्टम में क्या होता है कि जो पानी हमारा सिटी वाटर से आ रहा होता है, जो लाइन होती है, या फायर पंप की तरफ से आ रहा होता है, या ओवरहेड टैंक से आ रहा होता है, इसमें जो पानी आ रहा होता है वो वाटर सप्लाई जो डोमेस्टिक वाटर या फायर फाइटिंग दोनों के लिए आ रहा होता है। तो आप दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, या इंडिपेंडेंट, जैसे ये जो लाइन है ये फायर सप्लाई की लाइन है उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और ये वाटर सप्लाई की लाइन, या एक ही लाइन इस तरह से आप ले सकते हैं और जुदा वाटर सप्लाई और फायर स्प्रिंकलर की सिस्टम के साथ लाइन कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें ये स्टैंड अलोन स्प्रिंकलर सिस्टम इस वजह से इसको कहते हैं। तो ये जो स्प्रिंकलर सिस्टम होता है वो बिल्कुल अकेला होता है, उसका वाटर सप्लाई से कोई ताल्लुक नहीं होता। और ये जो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम की लाइन होती है स्टैंड अलोन स्प्रिंकलर सिस्टम बोलते हैं। तो इसमें जो प्रेशर ज़्यादा होता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 110 PSI, और वाटर सप्लाई की जो लाइन है उसका प्रेशर कम होता है 80 PSI। जो बाहर की लाइन आएगी तो उसका प्रेशर ज़्यादा होगा, तो फिर हम यहाँ पर प्रेशर रिड्यूसिंग वाल या बैक फ्लो प्रिवेंटर लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा और यहाँ पर प्रेशर कम है। तो प्रेशर रिड्यूसिंग वाल से वो प्रेशर डाउन करके कम करके ये वाटर सप्लाई के पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। और जो ज़्यादा प्रेशर है वो 110 PSI जैसे प्रेशर यहाँ पर नज़र आ रहा है वो स्प्रिंकलर लाइनों को सप्लाई होता है, और फिर 110 PSI प्रेशर होगा वो स्टेबल हो जाएगा। जो फायर की लाइन ये ऊपर जा रही है और स्प्रिंकलर के साथ कनेक्ट आ रही है, यहाँ पर हमें इसकी स्टैंड पाइप राइज़र कनेक्शन जो सुपरवाइजरी कनेक्शन लगानी होगी। जो जैसे बाहर की लाइन आ रही है यहाँ पर आपको सिटी वाटर की लाइन के लिए गेट वाल लगाना होता है। फिर ये फायर स्प्रिंकलर की लाइन जा रही है, इसमें जो स्प्रिंकलर कंट्रोल वाल जैसे सुपरवाइजरी वाल बोलते हैं वो लगाना है। फिर प्रेशर गेज यहाँ पर लगाने, फिर फ्लो स्विच लगाना है, फिर प्रेशर गेज लगाना है, और फिर इस तरह से ये आगे की लाइन होगी। जैसे भी पानी अगर स्प्रिंकलर से शावर होगा तो ये अलार्म असेंबली जो है इसकी जो राइज़र स्टैंड पाइप के अलार्म असेंबली वो एक्टिवेट हो जाएगी। अगर इसमें क्योंकि फ्लो स्विच लगा हुआ है वो डिटेक्ट करेगा पानी फ्लो होगा तो वो एक्टिवेट, इसके साथ गांग भी कनेक्ट होती है, वो अलार्म बज जाती है। तो इस तरह से ये जो सिस्टम फायर का होता है वो बिल्कुल एक हाई प्रेशर लाइन होती है स्प्रिंकलर सिस्टम की, और ये लूप में नहीं होती है, और इसकी जो बाकी जो सप्लाई होता है वो प्लम्बिंग की लाइन में पानी ब्रांच के ज़रिए सप्लाई होता है, क्योंकि इसमें रिस्क ऑफ स्टैग्नेंट वाटर हाई प्रेशर होता है। इसका मतलब है क्योंकि फायर की लाइन में ज़्यादा प्रेशर है और प्लम्बिंग की लाइन में कम प्रेशर है, इस वजह से हम बैक फ्लो प्रिवेंटर इसमें लगाते हैं कि हाई प्रेशर की जो लाइन है वो लो प्रेशर में ना जाए, या वो प्रेशर इसका भी रिड्यूस हो। तो इस वजह से फायर की लाइन में हम बैक फ्लो प्रिवेंटर भी लगाते हैं, और यहाँ पर वाटर सप्लाई की लाइन में PR भी लगाते हैं, जैसे लाइन का प्रेशर रिड्यूस हो। तो स्टैंड अलोन स्प्रिंकलर सिस्टम को NFPA 13D में क्या बताया गया उसको हम समझते हैं। दोस्तों, यहाँ पर स्टैंड अलोन स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए बताया गया कि अबो ग्राउंड पाइपिंग की सर्व करेगी फायर स्प्रिंकलर के लिए, और मज़ीद यहाँ पर यह बताया गया है कि जो ये स्टैंड अलोन स्प्रिंकलर सिस्टम है वो अंडरग्राउंड पाइपिंग में भी आएगी, मगर उसकी इजाज़त है तो डोमेस्टिक वाटर में भी यूज़ हो और स्प्रिंकलर सिस्टम में भी यूज़ हो। जैसे मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, मेन लाइन जो आ रही थी वाटर सप्लाई और स्प्रिंकलर दोनों के लिए आ रही थी, मगर यहाँ पर एक दफ़ा वो स्प्लिट हो जाएंगी, मतलब दोनों जुदा हो जाएंगी। जैसे टी निकल के वाटर सप्लाई की अलग से लाइन जा रही थी और फायर फाइटिंग की अलग से लाइन जा रही। ये दोनों जो पाइपिंग है उसकी स्प्रिंकलर के सर्व करेंगे सिर्फ फायर स्प्रिंकलर के लिए। जो फायर स्प्रिंकलर की लाइन जो स्प्रिंकलर के लिए जा रही थी वो प्लम्बिंग के साथ कनेक्ट नहीं होगी, सिर्फ फायर स्प्रिंकलर के लिए ही सर्व करेगी। इसमें स्टैंड पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम NFPA 13 में ये डिफ़ाइन किया गया है। उसके बाद आते हैं मल्टीपर्पज़ पाइपिंग स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है कि जो सोर्स हमारा वाटर सप्लाई का होता है वो बिलाशक ओवरहेड टैंक से हो, फायर पंप से हो, या सिटी वाटर से हो,
या कोई भी पंप वहाँ पर हो, तो वो वाटर जो सप्लाई होगा वो सारे के लिए एक ही प्रेशर होगा और सबके लिए यूज़ होगा। सबके लिए इसका मतलब ये स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए भी ये पानी यूज़ होगा और डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए जो वॉशिंग मशीन है, बाथ टब पे, WC, इन सब के लिए यूज़ होगा। तो वो लाइन में जो प्रेशर हुआ होगा वो सेम ही होगा, वो फायर स्प्रिंकलर के लिए भी यूज़ होगा और प्लम्बिंग सैनिटरी फिक्सचर के लिए भी यूज़ होगा। तो इस वजह से इसको मल्टीपर्पज़ स्प्रिंकलर सिस्टम या मल्टीपर्पज़ पाइपिंग स्प्रिंकलर सिस्टम कहा जाता है। और ये जो इसमें इनकमिंग प्रेशराइज वाटर होगा वो कम होता है, क्योंकि कम इस वजह से होता है तो उसमें डोमेस्टिक प्लम्बिंग के लिए यूज़ होता है और प्लस स्प्रिंकलर के लिए भी यूज़ होता है। तो इसका प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं रखा जाता, वो कम प्रेशर होता है जो डोमेस्टिक और फायर स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए दोनों के लिए यूज़ हो। तो इसको मल्टीपर्पज़ पाइपिंग स्प्रिंकलर सिस्टम या मल्टीपर्पज़ स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में NFPA 13D ने क्या बताया है। तो NFPA 13D में आप इसकी देखेंगे तो उसमें यह बताया गया है कि जो पाइपिंग सिस्टम जो सर्व करता है या पानी वो देता है, दोनों को किसको डोमेस्टिक के यूज़ के लिए भी देता है और जो सिंगल फिक्सचर्स वगैरह इसके साथ कनेक्ट होंगे, और फायर प्रोटेक्शन के लिए दोनों के लिए ये पानी जो किसी भी घरों में ये देगा मल्टीपर्पज़ के लिए, दोनों पर्पज़ में आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें मल्टीपर्पज़ पाइपिंग स्प्रिंकलर सिस्टम में यहाँ पर 3 फिगर दी गई है जो एग्जांपल की मदद से समझा रहे हैं। तो ये पहली फिगर में आते हैं, इसमें ये ट्री सिस्टम दिया गया है। जैसे आपने देखा होगा या सुना होगा तो फायर फाइटिंग में जो पाइपिंग लेआउट होते हैं उसके 3 जो लेआउट होते हैं। एक होता है ट्री सिस्टम। ट्री सिस्टम में ये एक मेन ब्रांच होती है, मेन लाइन होती है, उसकी फिर ये ब्रांचें निकलती है ट्री की तरह। तो ये मेन लाइन आ रही है, उसकी ब्रांचें निकल रही है, इसमें ये स्प्रिंकलर सिस्टम के साथ या स्प्रिंकलर के साथ ये लाइन कनेक्ट हुई है। और प्लस में हमारे जो बाथरूम है या किचन है तो उसके पास भी ये लाइनें जा रही हैं। तो ये देखिए ये WC में भी आ गई, WC के साथ भी किसी एक फिक्सचर के साथ कनेक्ट हो रही है, या दूसरा वॉश बेसन है उधर भी कर रही है, किचन में भी कनेक्ट हो रही है। तो ये चीज़ सिस्टम में भी यूज़ होता है। और दूसरा हमारा होता है लूप सिस्टम। लूप सिस्टम में मल्टीपर्पज़ लाइन, ये जो मल्टीपर्पज़ पाइपिंग स्प्रिंकलर सिस्टम में इसकी मेन लाइन आ रही है, फिर एक लूप बनाता है, ये रिंग की फॉर्म में एक लूप बनता है, फिर ये मेन लाइन उसके साथ कनेक्ट होती है। तो इसके साथ देखिए ये स्प्रिंकलर भी कनेक्ट हो रहे हैं और बाथ टब में भी ये कनेक्ट हो रही है, WC में भी, वॉश बेसन में भी, और ये किचन में भी, इस तरह से मुख्तलिफ जगहों पे कनेक्ट हो रही है। तो ये मल्टीपर्पज़ की क्लास की। और तीसरा हमारा होता है नेटवर्क सिस्टम। नेटवर्क सिस्टम में भी एक मेन लाइन आती है, फिर ये नेटवर्क जैसे इलेक्ट्रिक की नेटवर्क कनेक्शन होती है, इसी तरह से एक स्प्रिंकलर के पास कम से कम 3 कनेक्शन होती हैं या 4 होती हैं, उसके साथ लाइनें कनेक्ट होती है, नेटवर्क होता है। और इस नेटवर्क के साथ हमारा प्लम्बिंग के भी यूज़ में आ जाता है, जैसे किचन में भी यूज़ कर सकते हैं, WC में भी, और ये जो भी प्लम्बिंग की लोकेशन हो वहाँ पर ये दूसरी सर्विस को भी यूज़ कर सकते हैं। फायर स्प्रिंकलर के साथ साथ प्लम्बिंग में भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम समझते हैं पैसिव पर्ज स्प्रिंकलर सिस्टम। पैसिव पर्ज स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है कि जो मेन हमारी लाइन आ रही है किसी भी सोर्स से, ओवरहेड से आ रही है या सिटी वाटर से आ रही है या फायर पंप से आ रही है या पंप रूम है हमारा, तो उसमें जा रही है। उसमें क्या है कि जो हमारा पैसिव पर्ज सिस्टम होता है उसमें मेन लाइन जो प्रेशराइज होती है, मगर उसके साथ वो एडिशनल एक जो रिमोट एरिया में कोई भी वॉश बेसन या वाटर सप्लाई का कोई भी क्लोजेट है उसके साथ एक रिमोट एरिया में कनेक्ट कर सकते हैं, या एक टॉयलेट हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो उस लाइन में ये जो प्रेशर ज़्यादा होगा, जैसे ये स्प्रिंकलर सिस्टम में आप देख रहे हैं 110 PSI का प्रेशर है, क्योंकि ये फायर स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए यूज़ हो रहा है। मगर जो हमारे टॉयलेट में किसी भी प्लम्बिंग फिक्सचर के साथ ये लाइन कनेक्ट होगी तो वहाँ पर प्रेशर कम देना होगा, तो वो कम से कम 80 PSI देंगे या 80 से कम प्रेशर होगा। तो उस सूरत में यहाँ पर हम एडिशनल PRV हम लगाते हैं, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है 110 से हम यहाँ पर 80 PSI देंगे या 70 या 60 PSI देंगे। तो इस प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के साथ ही इसको रिड्यूस करेंगे प्रेशर, वो प्रेशर कम आएगा। तो इसमें क्या होता है कि ये जो हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम यूज़ हो रहा है स्टैंड अलोन प्लस में मल्टीपर्पज़, ये दोनों हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन दोनों का हो जाता है। प्लम्बिंग भी यूज़ हो रहा है और ये भी हो रहा है, मगर ये थोड़ा मुख्तलिफ है। पहले हमारी सारी स्प्रिंकलर सिस्टम की लाइन लगेगी, स्प्रिंकलर उसके साथ कनेक्ट होंगे, और फिर आखिर में जो रिमोट एरिया सबसे दूर वाला टॉयलेट में एक में आपको कोई भी प्लम्बिंग के एक्सेसरीज कनेक्ट करनी है।
और अगर प्लम्बिंग की आप सिस्टम देना चाह रहे हैं तो वो अलग से प्लम्बिंग की लाइन देंगे और उसमें पीआरवी लगाएंगे, क्योंकि इसमें फायर की लाइन में प्रेशर ज़्यादा है और इसमें प्रेशर आपको कम करना है। तो इसमें पैसिव पल्ज स्प्रिंकलर सिस्टम में ये बताया गया है कि मल्टीपर्पज़ और स्टैंड अलोन ये सेटअप किया गया मिक्सचर है हाई और लो प्रेशर सप्लाई लाइन का, मगर इसमें मसला ये होता है कि स्टेगनेंट वाटर रिड्यूस हो जाता है, स्टेगनेंट जो रुका हुआ पानी वो रिड्यूस हो जाता है, और सप्लाई जो मास्टर बाथरूम है तो टॉयलेट का वो हाई प्रेशर होता है, उसके लिए पीआरवी जो है अप स्ट्रीम टॉयलेट में हमें देनी होती है जिससे उसका प्रेशर कम कर सके और स्प्रिंकलर लाइनों को हम रेगुलरली फ्लश कर सके वाटर के साथ। और ये इस तरह से यहाँ पर हम स्प्रिंकलर लाइन भी हम फ्लश कर सकते हैं, वाटर भी इसमें सर्कुलेट होगा जब टॉयलेट हमारे यूज़ होंगे। तो इसमें अभी NFPA 13D में क्या बताया गया है उसको समझते हैं। NFPA 13D में पैसिव पल्ज स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए ये बताया गया है कि जो ये टिपिकल स्प्रिंकलर सिस्टम है वो सर्व करता है सिंगल टॉयलेट को जो एडिशनल होता है फायर स्प्रिंकलर के साथ। और इसमें मज़ीद ये बताया गया है कि जो पैसिव पल्ज स्प्रिंकलर सिस्टम होता है डोमेस्टिक प्लम्बिंग फिक्सचर में यूज़ होता है, और एक रिमोट पोर्शन में जो सबसे दूर का पोर्शन होता है उसका सिस्टम का लूप सिस्टम जो डिज़ाइन हुआ होता है वाटर सप्लाई के लिए यूज़ होता है। और मेजॉरिटी ऑफ सिस्टम में फिक्सचर्स इसके फिक्स होते हैं, यूज़ हुए होते हैं, और जिसको हम फ्लो थ्रो सिस्टम भी कहते हैं। ये ज़्यादातर नॉर्थ अमेरिका के एरिया में यूज़ होता है। दोस्तों उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपके साथ ये टेक्निकल वीडियो शेयर करता रहूँ। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।